सबको मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? स्क्रीन बढ़िया से दिख रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। फिर उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, फिर सॉल्यूशन के बारे में देखा कि एक में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो भी चीजें हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ बनाने के लिए सारे पॉइंट्स निकालेंगे, उस पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे, और जो उसका सॉल्यूशन होता है उसका मतलब उस ग्राफ पे जो वो पॉइंट्स लाई करते हैं उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन देखा इन टू वेरिएबल, मतलब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर एक साथ लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब वो जब ग्राफ बनता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो उसमें सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स। तो इस तरीके के टोटल 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक जो होगा पैरेलल लाइंस बनेगा, उसका मतलब क्या, उसमें दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं रहेगा, दैट मींस नो सॉल्यूशन, और इस तरीके के सिस्टम को इनकंसिस्टेंट भी बोला जाता है। उसके बाद दो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर आता है तो दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट आता है तो इसलिए उसको वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और अगर सॉल्यूशन आता है दैट मींस इट्स कंसिस्टेंट। उसके बाद अगर कोलिनियर लाइन आता है या फिर कोइंसाइड लाइन आता है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाता है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि उसमें इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम्स टच कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें क्या आता है? इनफाइनाइट मैनी कॉमन सॉल्यूशन आता है, क्योंकि इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स दैट मीन वाज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और ये भी क्या हो जाएगा? हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर एक लाइन के इक्वेशन को हम लोग a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, अगर दूसरे लाइन के इक्वेशन को a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आता है या नो सॉल्यूशन का या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन आता है, वो कुछ कुछ कंडीशंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि अभी इसको याद रखिए, इसको बाद में जाके काम आएगा, अभी इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आज के क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। मैंने बताया था ग्राफ पेपर खरीद लीजिएगा। आज के ग्राफ में ये सॉल्यूशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी इस सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास। सबसे पहला हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफिकल मेथड हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल मेथड कैसा होता है, ठीक है। उसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हमें एक दो पॉइंट जानना जरूरी है। आप लोग को कोऑर्डिनेट एक्सिस पता है, याद है कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? डू यू रिमेंबर द कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट यू हैव स्टडीड इन योर लास्ट क्लास, इन क्लास 9? क्या याद है आप लोगों को व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस? याद है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं फिर भी बता रहा हूँ। और ऐसे भी अगला चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो वो सारे के सारे चीजें हम लोग उसमें फिर से देखेंगे, ठीक है, तो इसलिए उतना दिमाग नहीं लगाना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है? टू परपेंडिकुलर लाइंस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसा होता है? अगर किसी को याद नहीं है, भूल गया है, बोलने में शर्म आ रहा है, तो मैं उसके लिए फिर से बता दे रहा हूँ, या फिर उसी के लिए नहीं, मैं सबके लिए बता दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, अगर किसी को नहीं आता है तो पूछ लेगा कि नहीं आता है सर। टू परपेंडिकुलर लाइंस, two perpendicular lines named as, मान लेते हैं XO X dash and YO Y dash, ठीक है। एक चीज और, दो परपेंडिकुलर लाइन होगा, उसमें से एक क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंड जो YO Y dash होगा दैट इज वर्टिकल लाइन, ठीक है। There will be two perpendicular lines, one of which will be horizontal and other will be vertical, ठीक है। दो perpendicular line होगा हमारे पास, जिसमें से एक हमारा horizontal होगा और दूसरा वाला क्या होगा? vertical होगा, ठीक है। Two perpendicular lines named as XO X dash YO Y dash, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? known as is known as
coordinate axis is known as coordinate axis which used as a reference, जिसको क्यों यूज किया जाता है, which used as a reference to locate a point। ठीक है, किसी पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन होता है, हॉरिजेंटल दैट इज एक्स ओ एक्स डैश, उसको हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका नाम होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है, दैट मीन्स वाई ओ वाई डैश, उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गया एक्चुअली में? कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्चुअली में कुछ नहीं है, वो बस दो परपेंडिकुलर लाइंस है। ठीक है, एक जिसमें से एक लाइन हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा लाइन वर्टिकल होगा, और दोनों लाइन को क्यों यूज किया जाता है? किसी भी पॉइंट का लोकेशन निकालने के लिए एज अ रेफरेंस उसको यूज किया जाता है। ये सारी चीजें हम लोग फिर से पढ़ेंगे, तो अभी इतना लोड नहीं लेना है ब्रेन पे, प्रेशर ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, अब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसा दिखता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसा दिखेगा? दो परपेंडिकुलर लाइन होगा, सिंपल सा बताया गया है, जिसमें से एक वर्टिकल होगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा वर्टिकल लाइन। तो यानी कि हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है उसका नाम होता है ऑरिजिन। जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको प्यार से हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। और ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश, और ये हो गया वाई ओ वाई डैश। ठीक है, आप लोगों ने नंबर लाइन देखा है? नंबर लाइन देखा या नहीं देखा है अपने जीवन में? यस सर। नंबर लाइन कैसा दिखता है? कैसा दिखता है नंबर लाइन? दिखने में कैसा लगता है? हाँ? जिसके दो हाथ होते हैं, जिसके दो पैर होते हैं, उसको नंबर लाइन बोलते हैं कि नहीं? किसे बोला जाता है नंबर लाइन? बोलिए, आकृति, रोशनी, सालीन, जिगिशा, बताइए कैसा दिखता है नंबर लाइन? लाइन जैसा दिखता है? मिक्सचर ऑफ नेगेटिव एंड मिक्सचर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। मिक्स कर देते हैं ना, सब मिक्सचर बना देते हैं उसको, गधा सब। नंबर लाइन अभी तक नहीं पता किसे कहा जाता है नंबर लाइन? कैसा दिखता है? कौन बताएगा? अच्छा, डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं चाहिए मेरे को, समझ में आना चाहिए। तुमने सही बोला, यानी कि तुमको समझ में आ रहा है चीजें, बट बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, चीजें सही है, मिक्सचर नहीं बोलते हैं लेकिन उसको। चलिए आगे बताइए, कौन बताएगा? जिगिशा बताइए, क्या होता है नंबर लाइन? सर एक लाइन पे काउंटिंग नंबर को गलत, गलत, अगेन गलत, अगेन गलत। ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, ये बहुत गलत डेफिनेशन है कि एक लाइन पे काउंटिंग नंबर को रखा जाता है। सबसे गलत डेफिनेशन है ये। ठीक है, गलत डेफिनेशन क्यों है? ध्यान से समझिएगा चीजों को, और ये चीज का दिमाग में रह जाता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में इस तरीके से रह जाता है कि आगे जाके हम गलती ही करेंगे। जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, कहीं पे 1 होगा, कहीं पे 2 होगा, कहीं पे 3 होगा, कहीं पे 4 होगा, फिर यहाँ पे हम लोग -1 -2 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जब नंबर लाइन को ऐसे लिखा जाता है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर ही लिखा गया, 1 2 3 4। ठीक है, मेरे को पता है कि आपको चीजें समझ में आ रहा है क्या क्या होता है, कैसे होता है, बट जो बोलने पे जो वर्ड निकला काउंटिंग नंबर, वो वर्ड गलत है। ठीक है, वो वर्ड गलत है। ठीक है, उसको ठीक करना है हमको। मेरे को ये पता है कि सबको समझ में आ रहा है नंबर लाइन क्या होता है, सबने अपने जीवन में नंबर लाइन देखा है। ठीक है, बट जो आप लोग वर्ड यूज कर रहे हैं वो वर्ड गलत है। ठीक है, आपका कंसेप्ट गलत नहीं है, वो वर्ड गलत है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4, तो हमको देखने काउंटिंग नंबर मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ यही काउंटिंग नंबर 1 2 3, या फिर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर दैट इज -1 -2 -3। ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 0 से लेके 1 के बीच में गैप है, ये गैप बता रहा है कि 0 से लेके 1 के बीच में जितना भी नंबर आएगा सारा का सारा नंबर इस गैप के अंदर आएगा, फिर 1, क्योंकि हम सारे के सारे नंबर को नहीं लिख सकते हैं।
देयर आर टोटली इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी क्या होता है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। वो सारे इनफाइनाइट नंबर्स हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक स्पेस लेते हैं सेम डिस्टेंस का। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और सबका सब डिस्टेंस जो होता है सेम होता है। 0 से लेके 1 तक जितना डिस्टेंस होगा, 1 से लेके 2 तक उतना डिस्टेंस होगा, 2 से लेके 3 तक भी उतना ही डिस्टेंस होगा, 3 से लेके 4 तक भी उतना ही डिस्टेंस होगा। अगर मेरे से पूछा जाता है कि सर बताइए कि 0.5 कहां पे आएगा, तो 0.5 जो होगा 1 और 0 के एग्जैक्टली बीच में आएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.5। बट इस तरीके का अगर 0.1 0.2 सारा नंबर लिखने लगे तो पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन नंबर लाइन नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर्स को ही दिखाया जाता है। बट ऐसा जरूरी नहीं, आपका मन करता है, आप जब स्केल खरीदते हैं, स्केल पे आपका नंबर लिखा होता है, स्केल इज व्हाट, स्केल इज एक्चुअली नंबर सॉरी नंबर लाइन। स्केल एक्चुअली में क्या है, एक नंबर लाइन है। अब उसमें सिर्फ 1 2 3 4 ही नहीं रहता है, उसमें बहुत सारा रहता है। ऐसे 1 लिखा हुआ रहेगा, उसके नीचे छोटा 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 10 रहेगा, फिर 1 लिखा रहेगा, उसके नीचे छोटा 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 10 रहेगा, फिर 1 रहेगा, ऐसे 1 2 3 इस तरीके से रहता है। तो ये क्या चीज है, ये भी एक नंबर लाइन ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर लाइन के एग्जांपल्स हैं। तो हमें नंबर लाइन अगर पूछा जाए, एक्चुअली में क्या है, नंबर लाइन एक लाइन है जिसपे सारे के सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से बोला जाएगा। आया समझ में सबको? कोई भी काउंटिंग नंबर नहीं बोलेगा, कोई भी मिक्सचर नहीं बोलेगा, उसको क्या बोला जाएगा, सारे का सारे रियल नंबर को हम लोग एक लाइन पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तब उस लाइन को बोला जाता है नंबर लाइन। सबको समझ में आया? Yes. चलिए, बहुत बढ़िया, Yes. वेरी गुड। ठीक है, तो ये होता है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सिर्फ 1 2 3 4 नहीं होता है, दुनिया के जितने रियल नंबर है सारा का सारा इस पे एग्जिस्ट करता है। अब इसी नंबर लाइन को क्या कर सकते हैं, वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। मान लेते हैं इसी नंबर लाइन को अगर 90 डिग्री रोटेट करा देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। 0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो यानी कि नंबर लाइन को हम लोग जैसे मन वैसे बना सकते हैं। तो हम अगर क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप में दिखा रहे हैं नंबर लाइन को। ठीक है, अब ये जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल वाला रहता है उसको हम लोग प्यार से किस नाम से बुलाते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्चुअली में ये भी क्या हमारा नंबर लाइन है। और ये जो हमारा ओरिजिन हो गया, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ये हमारा होता है 0। अब नंबर लाइन पे हमें दिख रहा है कि 0 के अगर राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा। यानी कि ये किस तरीके का होगा, 1, और सेम डिस्टेंस पे 0 से लेके 1 तक जितना डिस्टेंस है, 0 से लेके 1 से लेके 2 तक उतना ही डिस्टेंस, 3 4 5 6 इस तरीके से। फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5। फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले नंबर लाइन पे कैसा दिखेगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो कोई ये भी बोल सकता है कि सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि नीचे नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, ऑब्वियसली हो सकता है वैसा नंबर लाइन, बट हमने कुछ स्टैंडर्ड बना रखे हैं। ठीक है, कि हम इसी तरीके की चीजों को कंसीडर करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर नीचे क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से बढ़ता जाते रहेगा। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस? कोऑर्डिनेट एक्सिस इज एक्चुअली टू परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, in the form of vertical and horizontal lines. The horizontal line is known as x-axis and the vertical line is known as y-axis. और एक्चुअल में जो x-axis और y-axis है, that are number lines. वो क्या काम करता है, नंबर लाइन, and origin is referred as 0. और जो हमारा origin होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा दोनों टाइम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें कुछ क्वाड्रेंट होते हैं, कुछ होते हैं वो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आप लोग को पता भी है, अभी ज्यादा लोड नहीं लेते हैं, अभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है P के नाम से, जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2। ठीक है, अगर हमें 3,2 को प्लॉट करना पड़े तो 3,2 को कैसे प्लॉट किया जाएगा? सबसे पहले x का कितना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x, और इसको हम लोग बोलते हैं y। x नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और सेकंड वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, y कोऑर्डिनेट। यानी कि पहला वाला x का वैल्यू होगा, दूसरा वाला y का वैल्यू होगा। तो x में कितना गया है, 3, तो 1 2 3 कहां, यहां तक जाएगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं जा सकता। फिर y में कितना गया है, 2 मतलब 2 तरीके 2, 1 + 2 1 -2, हमें क्वेश्चन में दिया गया +2, तो यानी कि 2 जाएगा तो कितना हाइट तक जा सकता है, ये कितना हाइट तक जाएगा, यहां तक जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये हो जाएगा हमारा पॉइंट P, जिसका नाम होगा 3,2।
एक और बढ़िया सा पॉइंट लेते हैं, खूब खूबसूरत सा, जिसका नाम है Q, और इसमें हम लोग नाम दे देते हैं -2,4। ठीक है। अब -2,4 लोकेट करने के लिए बोला गया है, इसमें x कोऑर्डिनेट है हमारा -2, यानी कि ये किस डायरेक्शन पे चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा -2। उसके बाद कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, 4 का मतलब कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर कहां तक जाएगा, 4 वाले लेंथ तक जाएगा, यानी कि ये एग्जैक्टली सीधा कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा Q, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, -2,5। सबको समझ में आता है किस तरीके से पॉइंट को लोकेट किया जाता है? Yes. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं PQR के नाम से। ये R वाला जो पॉइंट है, इसका नामकरण कर देते हैं -4, -3। ठीक है। X में कितना जा रहा है, -4, X में -4 जा रहा है, मतलब ये यहाँ पे कहीं पे जाएगा, ये हो गया हमारा -4। Y में कितना जा रहा है, -3, -3 मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ कितना हाइट तक जाएगा, ये -3 तक जा पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये वाला पॉइंट जो है, ये हमारा हो जाएगा -4, -3 कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया था, R। तो इस तरीके से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। अभी तक हमें बस इतना ही जानकारी जरूरत है, इससे ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबको पता चल गया पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाता है? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। चलिए, अगला देखते हैं, ग्राफ ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी, ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन वाला ग्राफ मतलब, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कितना सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन, वेरी गुड। सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन रहेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कितना, वन सॉल्यूशन। अब अगर वन सॉल्यूशन आता है तो ग्राफ, जो दो लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा, वो लोग एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? वन पॉइंट में। वन सॉल्यूशन मींस वन कॉमन पॉइंट, एंड वन कॉमन पॉइंट मींस देयर इज ओनली वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन द टू गिवन लाइंस। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें भी दिया कि क्या है, सच ग्राफ लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, और ये मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, आप लोग को याद होगा। ये अटक क्यों गया, नहीं गया, ओके। ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो दोनों लाइन क्या करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर नो सॉल्यूशन होता है तो एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है तो हर एक पॉइंट पे एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ इस वाले पे हम लोग देखेंगे कि सिंगल वाला, यानी कि सिंगल सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन अगर हुआ तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, सच ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये वाला जो ग्राफ, डेमो ग्राफ दिया हुआ है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग अपना ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद कराते भी जाते रहूंगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारा कंडीशन आता था a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज डज नॉट इक्वल टू c1/c2। याद आया कुछ आप लोगों को? मैं इस चीजों को भी याद कराते हुए जाते रहूंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में फिटिंग हो जाए। तो इस हिसाब से a1 का मतलब क्या, पहला वाला इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा वाला इक्वेशन लिखूं तो 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर a1 देखूंगा तो a1 का वैल्यू 1, b1 देखूंगा तो b1 का वैल्यू 2, c1 देखूंगा तो c1 का वैल्यू -3। इधर अगर a1 देखूंगा तो a1 का, सॉरी, a2 को देखूंगा, a2 का वैल्यू 4, b2 देखूंगा तो b2 का वैल्यू 3, और c2 देखूंगा तो c2 का वैल्यू -2। इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस मैं याद कराते हुए चल रहा हूँ कि जब हम लोग क्वेश्चन करें तब हमें दिक्कत नहीं हो। अगर a1/a2 निकालेंगे तो a1/a2 हमारे पास कितना आ गया, 1/4। ठीक है, b1/b2 निकालेंगे तो हमारे पास आया 2/3। अगर हम c1/c2 निकालेंगे तो -3/-2। अब देखेंगे a1, a2, b1, b2 और c1, c2 कोई भी सेम नहीं है, तो a1/a2 is does not equal to b1/b2 is does not equal to c1/c2। यानी कि ऐसा कंडीशन आ रहा है, that means what, the two system of linear, sorry, the system of linear equation, that means the two given equation will always have a unique solution, that means in graphically they will intersect at a single point। ठीक है, चलिए ये सब तो चलता रहेगा, हम लोग अपने ग्राफ बनाने पे फोकस करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर की जरूरत है, तो हम चलते हैं ग्राफ पेपर को लेके आते हैं। वेट फॉर अ सेकंड। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो भी इक्वेशन दिया गया है उसका नंबर को प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 दिया गया था, उसमें y निकाले तो हमारा निकला 3 माइनस एक्स बाई 2। और दूसरा वाला इक्वेशन दिया गया था 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, उसमें y पुट करें तो 2 माइनस 4x बाई 3 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ पेपर नीचे कुछ ऐसा दिखेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब इसमें से क्या करना है, x और y का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर एक में x लिखेंगे, दूसरे में y लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल में हम लोग एक जगह x लिखेंगे और दूसरी जगह y लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब x का कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें ज्यादा नहीं 4-5 वैल्यू हमें निकाल लेना है। ठीक है, 4-5 वैल्यू से काम बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का कुछ भी वैल्यू पुट करें। चलिए ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जिससे क्या आ जाए, हमारा आंसर जो है वो थोड़ा सा 2 के फॉर्म में डिवाइड होने लग जाए, ताकि थोड़ा सा अच्छा वैल्यू है। तो हम ले लेते हैं, चलिए -3। अगर x का वैल्यू हम -3 ले लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 माइनस एक्स बाई 2 था, तो ये आ जाएगा 3 माइनस ऑफ -3/2, यानी कि 6/2। 6/2 कितना हो जाएगा, 3। तो x का वैल्यू -3 लिया तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 3। ठीक है, कोई ये बोल रहा है कि कोई ये पूछ सकता है कि सर आपने -1 क्यों नहीं लिया। भाई हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम x एक्सिस y एक्सिस प्लॉट कर रहे हैं और x एक्सिस y एक्सिस रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर इनफाइनाइट होता है। आपको जो मर्जी जो खुशी आप वो नंबर ले सकते हैं, बट हम कुछ ऐसा नंबर चूज कर रहे हैं जिससे क्या वैल्यू थोड़ा सा अच्छा निकले हमारा। ठीक है, अच्छा मतलब ऐसा होल जैसा दिखे, इंटीजर टाइप दिखे। अगला चलिए, क्या लेने से इंटीजर आ जाएगा, -1 लेने से इंटीजर आ जाएगा। अगर x का वैल्यू हम -1 ले लें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, कौन बता पाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 0 लेने से गड़बड़ा जाएगा, 0 लेने से नहीं। x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 2 लेने से नहीं, x का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 0 है ना। x का वैल्यू 4 लेने से नहीं, 5 लेने से, x का वैल्यू 5 ले लिया तो y का वैल्यू -1। ठीक है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं लेना है हमको, 4-5 पॉइंट्स ले लेना है। ठीक है, और 4-5 पॉइंट्स कुछ ऐसा कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव सब मिक्स करके ले सके हम लोग। चलिए इसमें देखते हैं, अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो हाँ आ जाएगा, -2 लेते हैं। चलिए हाँ, इसमें तो कोई बात नहीं, इसमें तो सीधा पूरा बढ़िया बन जाएगा। इसमें सॉरी 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, बढ़िया नहीं बनेगा। x का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग -2। -2 लेने से कितना आ जाएगा, -2 लेने से 10/3 ना। ओके, -3 लेने से आए 14/3। कुछ बड़े अजीबो गरीब नंबर आ जा रहे हैं ना, बड़े बड़े नंबर आ जा रहे हैं। ये बड़े बड़े नंबर मजा नहीं आएगा लिखने में, फिर हम कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जिससे लिखने में मजा आए। ठीक है, तो चलिए सोच लेते हैं थोड़ी देर। -3 ले लिया तो नहीं आएगा, -4 ले लिया तो 16 14 आ जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस वाला कंसेप्ट ही हटा देते हैं। 0 ले लिया तो नहीं आएगा, -1 लिया तो आ जाएगा। हाँ -1 लिया तो आएगा ना, -1 लिया तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए -1 लिया तो 2 आ जाएगा, 3-4 पॉइंट निकल जाएगा, काम बन जाएगा अपना। ठीक है, उसके बाद 2 ले लिया तो 2 ले सकते हैं, 2 लेंगे तो कितना आएगा, 8 -2। वेरी गुड, 2 लेंगे तो आ जाएगा -2। हम वैसे तो कुछ भी नंबर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम ऐसा नंबर चूज करें कि हमारा कैलकुलेशन आसानी हो, हमें प्लॉट करने में ग्राफ में आसानी हो। ठीक है, क्या 3 ले सकते हैं, 12 -2 आ जाए। क्या 4 ले सकते हैं, 16। नो सर 5 ले सकते हैं 5 लेने से कितना आ जाएगा, सर 6 6 आ जाएगा ना, 20। हाँ 3 6 18। चलिए इसमें 3 पॉइंट से ही काम चला लेते हैं, 3 पॉइंट से ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है,
तो ये सारे जो पॉइंट्स निकले हैं, ये सारे हमारे एक्स और वाई के पॉइंट्स निकले, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई, आप लोग कोशिश करना 5 पॉइंट लेने का, क्वेश्चन इतना टफ नहीं आएगा, क्वेश्चन आसानी आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे किसी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि सिंपल सा कोई भी फ्रैक्शन टाइप के पॉइंट से भी हम लोग निकाल लेंगे। अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा आसान आसान तरीके से करते हैं। सर -6 होगा वहाँ। -6 होगा, यस -6, यस -6, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कितना कितना आ जाएगा, पहले में देखिए x का वैल्यू -3 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 2, यानी कि -1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू -1। ये सारे पॉइंट्स यहाँ में से निकाले, यहाँ में से निकालने चाहेंगे तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -6, ठीक है। तो ये दूसरे वाले लाइन का पॉइंट्स निकल गया अलग अलग करके। अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे अलग अलग करके, ठीक है, बट एक ही ग्राफ में, ठीक है। तो ग्राफ में ड्रॉ करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वो कैसा होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं कोई भी अच्छा सा चूज करके जगह, चलिए यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। और जब भी इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, दैट मींस एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, तो हमेशा थिक वाले लाइन पे ड्रॉ करना आप लोग, ठीक है। जो हमारा इसमें देखिए ये पतला पतला लाइन भी है और ये मोटा लाइन भी है, तो मोटे वाले लाइन पे आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना, तब ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, अब एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, कहां ड्रॉ करेंगे तो बेटर रहेगा, चलिए देखते हैं। चलिए हमारा ऊपर कितना तक गया है, y में -6 तक गया है ना, इधर 5 -1 तक, -6 तक गया है, इधर 5 तक गया है, 1 2 3 4। चलिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, चलिए यहाँ शिफ्ट -3, तो यहाँ करना पड़ेगा, ओके। ठीक है, चलिए तो आपको एक एग्जैक्टली वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है किसी भी थिक लाइन को पकड़ के, तो ये हमारा वाई एक्सिस टाइप से हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कम जगह है मेरे वाले ग्राफ में, बट आप लोग जब ग्राफ पेपर खरीदिएगा तो उसमें बहुत सारा पॉइंट्स बने हुए रहेंगे, ठीक है। ये मेरा डाउनलोड किया हुआ है इसीलिए इसमें कम पॉइंट्स है। अब दूसरा हम लोग लाइन बनाएंगे जो होगा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। उसको भी क्या करना है, कोई ना कोई थिक लाइन ले लेना है, थिन लाइन कभी नहीं लेना है, ठीक है। थिक लाइन ले लीजिएगा, ठीक है। तो थिक लाइन लेने के लिए यहाँ पे थिक लाइन कौन सा दिख रहा है, चलिए ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए ठीक है सर, ओके, सॉरी गाइस कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, ओके, ठीक है। देखिए तो ये हॉरिजेंटल वाला हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसको आप एक्स डैश नाम रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, वाई में कहां तक, -5 तक पहुंचे, चलिए ये हमारा वाई हो गया, ठीक है। देख लेते हैं कहीं दिक्कत तो नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, चलिए। तो ये हमारा हो गया वाई डैश, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये सारे नंबर को हमें प्लॉट करना है। सबसे पहले मैं ये वाला पहला वाला इक्वेशन का पॉइंट्स को प्लॉट कर देता हूं, ठीक है। पहला वाला इक्वेशन का पॉइंट जो है, पहला पॉइंट हमारे क्या है, -3,3। अब देखिए जो भी हमें नंबर प्लॉट करना है, जो भी हम नंबर को प्लॉट करेंगे वो हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के पास जो पहला मोटा वाला लाइन आएगा, यानी कि पहला बोल्ड लाइन आएगा, दैट इज 1, दूसरे वाले को 2 ले लेना है, तीसरे वाले को 3 ले लेना है, चौथे वाले को 4 ले लेना है, फिर आखिरी वाले को 5 ले लेना, जितना आपके पास रहेगा। इधर हो जाएगा हमारे पास -1, ये हो जाएगा -2, ये इधर हो जाएगा -3। वैसे आप लोगों के पास बहुत स्पेसेस रहेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। फिर उसके नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा हमारा -3, ये हो जाएगा हमारा -4,
ये हो जाएगा हमारा -5, ये हो जाएगा हमारा -6। आप लोगों के पास बहुत ज्यादा स्पेस रहेगा जब ग्राफ पेपर खरीदिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या लोकेट करना है, -3,3, ठीक है। तो -3,3 सबसे पहले -3 मतलब कहां जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। चलिए -3 यहां हो गया, -3,3, 3 कहां पे हमारा, यहां पे है, -3 कहां पे, ये तो ये वाला जो पॉइंट आएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -3,3, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया -3,3। दूसरा पॉइंट -1,2, -1,2 तो ये हो गया -1, -1,2 और ये हो गया 2, तो ये पॉइंट आ गया हमारा -1,2, ये पॉइंट आ गया -1,2 ग्राफ में, ठीक है। दूसरा 1,1, 1,1 मतलब ये यहाँ ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये 1 और ये 1 तो ये हो गया 1,1, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 1,1। अगला 3,0, एक्स एक्सिस में 3, वाई में 0 मतलब कौन सा पॉइंट, यही पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या था 1,1, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 3,0। अगला पॉइंट 5,-1 तो 5,-1 मतलब ये -1 और ये 5, ये पॉइंट हो गया हमारा 5,-1, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा पहला वाला ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इन सारे पॉइंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। सारे पॉइंट को जोड़ना है तो सारे पॉइंट को जोड़ने पे कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। तो सारे पॉइंट को जोड़ने पे हमें क्या मिल गया, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सारे पॉइंट को हमने जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। आप लोग का वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा और फटाफट ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला वाला लाइन निकल लिया, दैट इज कौन सा इक्वेशन था, x + 2y = 3। तो ये किसका लाइन हो गया, ये लाइन हो गया हमारा x + 2y = 3, ये वाला लाइन हमारा निकल गया, ठीक है। अब दूसरा वाला लाइन निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा वाला पॉइंट, दूसरे वाले पे क्या है -1,2, तो -1,2 वाला पॉइंट हमारा कहां पे आएगा, -1,2, -1,2 तो -1,2 तो यही पॉइंट हो गया -1,2, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आ गया 2, -2 तो 2, -2 मतलब कहां जाएगा, 2, -2 ही है ना, 2, -2 तो ये हो गया 2। तो दूसरा वाला पॉइंट क्या है, पहला -1,2 तो -1,2 लिख लिया। दूसरा क्या है 2, -2 तो 2, -2 कहां पे पॉइंट आ जाएगा, ये x एक्सिस पे 2 जा रहा है और y एक्सिस पे -2 जा रहा है, -2 जा रहा है मतलब कहां, नीचे, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 2, -2, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया 2, -2। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्या 5, -6, ये हो गया 5, 5, -6 मतलब ये हो गया हमारा -6, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ये 5, -6। अब अगर इन सारे पॉइंट को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इन सारे पॉइंट को हम लोग जोड़ देते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन सारे पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया, ठीक है। इसको चाहूं तो मैं थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप 3 से ज्यादा पॉइंट बनाइएगा, मैंने 3 ही पॉइंट बनाए क्योंकि इसमें ज्यादा पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाला लाइन आया, ये ग्रीन वाला लाइन किससे बनाया गया, 4x + 3y = 2, तो ये ग्रीन वाला लाइन कैसे बना, 4x + 3y = 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों लाइन को हमने एक साथ ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये दोनों लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा बन गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है, तो इसको देखने में पता लग रहा है कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो पॉइंट कितना है, दोनों जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, तो -1,2 इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। वेरी गुड। तो ग्राफिकली अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए कि फाइंड ग्राफिकली सॉल्यूशन, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन ये -1 और ये 2, तो ग्राफिकली जो हमारा सॉल्यूशन निकला दैट इज
x equal to -1 and y equal to 2 is a solution of system of linear equation, ठीक है, is a solution of system of linear equation. कौन सा दिया हुआ था, x plus 2y is equal to 3, 4x plus 3y equal to 2, 4x plus 3y equal to 2. तो ग्राफिकली ग्राफ में देख के हमने क्या निकाल दिया, इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं हमें स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ग्राफ का स्केल का मतलब कितना डिस्टेंस लेके कितना यूनिट बनाया गया. ये जो 1 2 3 4 हमने यूनिट बनाया है, ये कितने कितने डिस्टेंस पे है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है. तो स्केल सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हमने ले रखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है. दूसरा y एक्सिस पे अगर आप स्केल नहीं लिखिएगा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. y एक्सिस पे भी हमने ले रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है. तो ये बन गया हमारा पूरा का पूरा ग्राफ हमारा कंप्लीट, ठीक है. तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बना, और इसका जो सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया गया ग्राफ में वो पॉइंट देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर उस पॉइंट का लोकेशन क्या है उसको फाइंड आउट करके हमें लिख देना है. दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है. तो ये -1, 2 जो था ये हमारा सॉल्यूशन निकला, ठीक है. हमारा बाय डिफॉल्ट या फिर कोइंसिडेंटली हमारा वही पॉइंट ऑलरेडी निकल चुका था, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ. बट किसी पॉइंट पे ये नंबर नहीं निकला हुआ रहेगा, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है. तो आपको समझ में आया ग्राफ कैसे बनाया जाता है और ग्राफिकली किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा. यस सर. सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है. और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ज्यादा रिसर्च हम लोग इसके चैप्टर में पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेट एक्सिस सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है. चलिए बहुत बढ़िया. नो सर. हाँ वेरी गुड. और आप लोग का काम क्या है कि अगर किसी ने ग्राफ पेपर नहीं खरीदा है तो मेरा उससे रिक्वेस्ट है कि आज कम से कम वो ग्राफ पेपर खरीद ले, ठीक है. आज तो मैंने चलो बताया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कल आप लोगों को करना पड़ेगा. और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अभी सेंड कर रहा हूं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ग्राफ पेपर में इस तरीके से सॉल्व करके बताने हैं. उसका सॉल्यूशन क्या है वो लिख के सेंड करना है. ये आज का आप लोगों का होमवर्क है. सबको अपना होमवर्क समझ में आया कि क्या करना है होमवर्क में. मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा, उस क्वेश्चन को आपको ग्राफ पेपर में सारा का सारा ग्राफ ड्रॉ करना है, पूरा सिस्टमेटिकली सुंदर तरीके से लिखना भी है, ठीक है. उसके बाद सारा का सारा ग्राफ बनाना है, उसका सॉल्यूशन को बनाना है, उसका सॉल्यूशन को लोकेट करना है इस तरीके से डॉटेड लाइन जैसे मैंने बनाया लोकेट करने के लिए, वो डॉटेड लाइन बनाना है और उसमें लिखना भी है. ग्राफ पेपर में आपको क्या दिखेगा, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, एक साइड ग्राफ रहेगा और उसके ऑपोजिट साइड में लिखने वाला रहेगा, ठीक है. एक साइड तो ग्राफ रहेगा और उसके ऊपर उसके उल्टे साइड में क्या रहेगा, इस तरीके से लिखने वाला रहेगा. तो जितना लिखने वाला काम है उसको यहाँ पे कीजिएगा और जितना ड्रॉ करने वाला काम है उसको यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है. तो अच्छे से आप लोग बनाइए सारा का सारा असाइनमेंट होमवर्क, ठीक है. तो ये समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन में ज्यादा नहीं है. ग्राफिकल मेथड के बाद कुछ थ्योरेटिकल मेथड भी होगा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो सारे के सारे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है. तो तब तक के लिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे. होमवर्क अच्छे से कर लीजिएगा. चलिए थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर.